Good morning everyone. सो एज़ यू नो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनाटमी का सेशन हमने स्टार्ट किया है एंड उसमें मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम की डिस्कशन स्टार्ट की है. सो इन द प्रीवियस सेशंस मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी कवर कर दिए हैं. अगर आपने अभी तक वो सेशंस नहीं सुने देन प्लीज़ फर्स्टली गो थ्रू ऑल दो सेशंस एंड आफ्टर दैट यू कैन वॉच दिस पार्ट बिकॉज अदरवाइज यू विल नॉट गेट, आपको समझ नहीं लगेगा. एंड डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में नॉलेज जो है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर आपने डाइट एंड न्यूट्रिशन का कोर्स कंप्लीट करना है तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में इन डिटेल नॉलेज होनी चाहिए. सो डोंट मिस एनी लेक्चर, राइट. तभी आपको फर्दर जब हम न्यूट्रिशन का पार्ट स्टार्ट करेंगे, डाइट का पार्ट स्टार्ट करेंगे, वो तभी अच्छे से समझ लगेगा. एंड आई हैव स्टार्टेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम. सो डाइजेस्टिव सिस्टम के केस में येस्टरडे प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था ओरल कैविटी के बारे में, राइट. ओरल कैविटी, ईसोफेगस एंड स्टमक. अलॉन्ग विद दैट आई हैव कवर्ड, मैंने कंप्लीट कर दिया था स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड इन दिस केस अभी हमें ये पता लग गया है कि ओरल कैविटी के कौन कौन से पार्ट्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं. उसके साथ हाउ ईसोफेगस का क्या फंक्शन है. एंड आफ्टर दैट स्टमक, व्हाट इट विल डू, स्टमक में क्या प्रोसेस हो रही है, कैसे विल से कि जो फूड है वो और ज़्यादा छोटे पार्ट्स में टूट रहा है और क्या क्या सिक्रीशंस है स्टमक के केस में, राइट. एंड नेक्स्ट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के हमने किए थे 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम. तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स थे, दैट इज द ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम. एंड जैसे मैंने आपको बताया था इन द प्रीवियस सेशंस ऑल्सो कि जो ड्यूडेनम या स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो रही है, येस, बट स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा हो रही है और मैक्सिमम अमाउंट में एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन जोन में हो रही है. अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद यू कैन सी ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, फोल्डेड स्ट्रक्चर है कि ट्यूब लाइक या ये मेम्ब्रेन्स जो है ये फोल्डेड हैं, फोल्ड होके उसके बाद दिस इज ज्वाइंट विद द लार्ज इंटेस्टाइन. तो आज हम करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स कौन कौन से हैं. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट लार्ज इंटेस्टाइन. अगर मैं लार्ज इंटेस्टाइन की बात करूं सो यू कैन सी ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अराउंड एक कवरिंग बना रही है वो है लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन के ये मेन, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट एंड दिस इज द थर्ड पार्ट. सो फर्स्ट वन इज द असेंडिंग कॉलम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, राइट. तो इस केस में मेनली क्या है, दिस इज द सीकम, कॉलन एंड रेक्टम. ये पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन के. तो जो ये वाला पार्ट है जहां से इलियम जो है वो ज्वाइन कर रहा है सीकम के साथ या इलियम एंड हो रहा है और ये पार्ट, ये वाला जो जोन है इस जोन को हम बोलेंगे सीकम. सो सीकम ये वो पार्ट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड पार्ट से ज्वाइंट है. सो आई एम राइटिंग हियर इट इज ज्वाइंट विद इलियम. ये इलियम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का. और इन अदर वर्ड्स हम ये भी बोल सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ज्वाइंट है, राइट. इसके बाद आ जाता है हमारा कॉलन. और कॉलन जो है वो ये पार्ट है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. कॉलन के फर्दर 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज द असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग. ascending limb of colon या ascending part of the colon, transverse and descending. So you can see ये first, second and third, ये जो पार्ट है ये सारा कॉलन है. एंड जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसने स्मॉल इंटेस्टाइन को सराउंड किया हुआ है, राइट. नेक्स्ट इज द रेक्टम, जो ये वाला पार्ट है, यहाँ से
this part. This is the last and the lowermost part. ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का भी लास्ट या लोअर मोस्ट पार्ट है या एंड पार्ट है, उसके साथ साथ लार्ज इंटेस्टाइन का भी ये लास्ट पार्ट है या लोअर मोस्ट पार्ट है. इंस्टेड ऑफ राइटिंग लास्ट आप लोअर मोस्ट ही याद रखो कि सबसे एंड में है ये पार्ट, राइट. तो रेक्टम इज दैट पार्ट एंड रेक्टम हैज वन ओपनिंग. रेक्टम के एंड में एक ओपनिंग है, इसको हम बोलते हैं एनस. सो दिस इज द ओपनिंग, the end part, lower part opening of the digestive system, that is called as the anus. So large intestine के केस में अभी हमें ये पता होना चाहिए कि large intestine में हो क्या रहा है. बहुत ही कम अमाउंट में डाइजेशन हो रही है लार्ज इंटेस्टाइन में, यस. अब्जॉर्प्शन हो रही है लार्ज इंटेस्टाइन में, यस. उसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन का मेनली फंक्शन क्या है कि जो भी फूड डाइजेस्ट हो गया है या वी कैन से कि जो वेस्ट है, वेस्ट को इट विल कैरी. स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो गई है, एब्जॉर्प्शन हो गई है, जो रिमेनिंग फूड है वो आगे फ्लो करेगा, आगे मूव करेगा फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन. अभी जब वो खाना लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया तो उस खाने में से जो भी रिमेनिंग कोई भी हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो भी इम्पॉर्टेंट है हमारे सिस्टम के लिए, हमारी बॉडी के लिए, वो कुछ अमाउंट में एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो सिस्टम के अंदर चला जाएगा और रिमेनिंग जो पार्ट है वो एज अ वेस्ट मूव करता रहेगा और एट द एंड रेक्टम में पहुंच के एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा. तो अगर मैं बात करूं डाइजेशन की तो बहुत ही कम अमाउंट में डाइजेशन हो रही है लार्ज इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्प्शन हो रही है लार्ज इंटेस्टाइन में, राइट. और मेनली लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है या वेस्ट है जो हमारी बॉडी के को नहीं चाहिए उस खाने से, उसको इजिली इट विल कैरी और कैरी करके बॉडी से बाहर निकाल रहा है लार्ज इंटेस्टाइन. क्लियर. इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि व्हाट इट विल डू. लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल हैं, राइट. और उसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल फ्लोरा. सो लार्ज इंटेस्टाइन, आई होप आपको ये पार्ट समझ लग गया है. सो नेक्स्ट इज दी लार्ज इंटेस्टाइन जो पार्ट है, इट इज दी part where absorption and very negligible amount means बहुत ही कम अमाउंट में डाइजेशन हो रही है. राइट, बहुत ही कम अमाउंट में डाइजेशन हो रही है बहुत एंड एब्जॉर्प्शन हो रही है डेफिनेटली. सो मेनली इट कैरी वेस्ट एंड ऑल्सो रिमूव वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. सो यहाँ पर जो वेस्ट है वो अनडाइजेस्टेड फूड है एंड उसके अलावा जो भी वी कैन से कि डाइजेस्टेड फूड भी है जो हमें नहीं चाहिए, उसमें से भी जो वेस्ट वो वेस्ट ही होगा, वो जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए. सो हमारे सिस्टम ने ऐसे रिस्पॉन्स किया है कि उसको बाहर ही निकालना है बॉडी से, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में ही होगा. एंड लार्ज इंटेस्टाइन का जो एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है कि लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं. वो हमारे लिए जैसे दे आर गुड बैक्टीरिया फॉर अस, राइट. वो हमारे सिस्टम को मेंटेन करते हैं, हमारे ओवरऑल वी कैन से कि बॉडी की फंक्शनिंग या स्पेसिफिकली डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है. तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है इट कैरी यूजफुल बैक्टीरिया. यूजफुल बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी के, it will carry those bacteria, right. So this is all about the large intestine part. Now in this case अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की और लार्ज इंटेस्टाइन की, सो उस केस में
खाने का डाइजेशन होना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होगा एंड कुछ अमाउंट जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि डाइजेशन के टाइम पर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रोड्यूस हो रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी लाइक जैसे स्टमक के केस में हमने किया था कि पेप्सिनोजन है, HCl प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। उसके अलावा देयर इज़ वन मोर एंजाइम जो रेनिन है वो प्रोड्यूस हो रहा है। इन एंजाइम्स के बारे में वी विल डू, आई विल प्रोवाइड यू एक लिस्ट प्रॉपर जब हम डाइजेशन करेंगे प्रॉपरली कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की एंड फैट्स की। सो डू नॉट फॉरगेट टू मिस दैट, डू नॉट मिस दैट लेक्चर ऑल्सो, राइट। सो हम ये उस लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए यू जस्ट शुड नो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं, ये जो अंदर है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसकी वॉल्स भी एंजाइम्स सिक्रीट कर रही हैं जिसके कारण जो है वो डाइजेशन हो रही है, राइट। सो दिस इज व्हाट यू शुड नो, दिस इज वेरी इन डिटेल दैट यू शुड नो अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अलावा आपने कभी सोचा है जैसे हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, या किसी को वॉमिट आ रही है तो वो खाना बैक फ्लो हो जाता है, बट यूजुअल केसेस में, नॉर्मल केसेस में अगर कोई पर्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो जो खाना है वो बैक फ्लो नहीं हो रहा। अगर इफ आई से कि ओरल कैविटी से यहाँ से जो वो खाना है वो गया है ईसोफेगस के अंदर, इट विल गो टू द स्टमक, तो इट विल नॉट कम बैक इन द नॉर्मल कंडीशन, राइट। सिमिलरली स्टमक से जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गया है, इट विल नॉट कम बैक, वो वापस नहीं आ रहा, राइट। सो उसका रीजन क्या है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्फिंक्टर्स प्रेजेंट हैं। स्फिंक्टर्स या वॉल्व, जैसे एक कवरिंग है, एक लेट सपोज कि एक ये ट्यूब है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ऐसे, और यहाँ पर एक कवरिंग है और ये कवरिंग ओपन एंड क्लोज, दिस कवरिंग, ये कवरिंग ओपन या क्लोज हो सकती है, इट कैन मूव दिस साइड एंड दिस साइड, डेफिनेटली एक ढक्कन के जैसे काम कर रहा है। सो ये स्फिंक्टर्स या वॉल्व्स हैं जो क्या कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में खाने के बैक फ्लो को स्टॉप कर रहे हैं। तो स्फिंक्टर्स या वॉल्व्स क्या हैं, दे आर कवरिंग्स दैट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ फूड। खाने का बैक फ्लो नहीं हो रहा, इनको हम स्फिंक्टर्स भी बोलते हैं एंड इनको हम वॉल्व्स भी बोल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट। एंड वन मोर थिंग कि जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे, वी नो, कल मैंने जब हमने प्रीवियस सेशन में हमने किया था तो उसमें आई हैव मेंशन कि जो ईसोफेगस है फूड पाइप है और बिल्कुल ही उसके साथ ही, उसके बैक साइड ही देयर इज, यू कैन से कि बिल्कुल उसके साथ ही ट्रैकिया है, दैट इज द विंड पाइप है, राइट। तो उस केस में जब मैंने प्रीवियस सेशन में फेरिंक्स के बारे में समझाया था तो इट इज़ एन ओपनिंग, एक स्पेस है जहाँ पर यू कैन से कि फूड पाइप एज वेल एज अ विंड पाइप वो स्टार्ट हो रही हैं। तो यू मस्ट बी अमेज्ड, आपने कभी सोचा है कि जब हम खाना खा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ फूड पाइप के अंदर ही क्यों जा रहा है, वो विंड पाइप के अंदर क्यों नहीं जाता। या फिर जब कोई पर्सन इमीडिएटली खाना खाते समय बहुत ज़्यादा बोलने लग जाता है तो समटाइम्स द पर्सन विल स्टार्ट कि उसको खांसी आनी शुरू हो जाती है, राइट। ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि एट दैट टाइम जो खाना है या पानी है, समटाइम जो भी हम पानी पी रहे हैं, लिक्विड फूड कंज्यूम कर रहे हैं, समटाइम वो विंड पाइप में चला जाता है एंड उसको रोकने के लिए भी विंड पाइप के ऊपर एक कवरिंग है एंड जिसके बारे में आई विल एक्सप्लेन इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सो डू नॉट मिस दैट पार्ट ऑल्सो। अगर आपने एक भी सेशन इसमें मिस कर दिया है तो आपको न्यूट्रिशन का जो पार्ट है वो समझने में बहुत डिफिकल्टी आएगी, सो प्लीज डोंट मिस एनी सेशन। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द स्फिंक्टर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में स्फिंक्टर्स या वॉल्व्स हैं, ये कवरिंग्स हैं जो रोक रही है खाने का बैक फ्लो ना हो सके। सो सबसे फर्स्ट जो स्फिंक्टर है वो जो प्रेजेंट होता है ईसोफेगस एंड स्टमक के जोन में, यहां, राइट। कल हमने स्टमक के पार्ट्स किए थे, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक, वी डिड दैट इन द प्रीवियस सेशन। तो ये वाला जो स्फिंक्टर है, यहाँ जो स्फिंक्टर है, तो स्फिंक्टर्स की आई एम मेकिंग अ लिस्ट, सो दीज आर द कवरिंग्स। सो फर्स्ट जो स्फिंक्टर है इट इज द कार्डियक स्फिंक्टर या इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ईसोफेजियल स्फिंक्टर।
बिकॉज ये जो जोन है यहाँ पर ईसोफेगस एंड हो रही है और कार्डियक पार्ट जो स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला जो जोन है इट इज द कार्डियक स्फिंक्टर, ये ईसोफेजियल स्फिंक्टर, बिकॉज ईसोफेगस के एंड पर है। सेकेंड स्फिंक्टर जो है वो स्टमक के एंड पार्ट, दैट इज दिस पाइलोरिक पार्ट, और उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उन दोनों के बीच है, दैट इज द पाइलोरिक स्फिंक्टर। या पाइलोरिक वॉल्व। क्लियर? उसके बाद पूरे सिस्टम में यू कैन सी कि कितने अच्छे से ये स्फिंक्टर्स प्रेजेंट है ताकि खाने का बैकफ्लो ना हो सके। तो फर्स्ट स्फिंक्टर, सेकंड स्फिंक्टर जो है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच है। अभी ऐसे ही एक और स्फिंक्टर है जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच है। सो उसके लिए यू शुड नो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट्स हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स अभी हमें अच्छे से पता है, अगर आप सबने लेक्चर अच्छे से सुना है देन डेफिनेटली आपको पता होगा, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड द इलियम। एंड लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच जो स्फिंक्टर्स प्रेजेंट हैं, आई एम इरेजिंग दिस एंड आई एम राइटिंग इट हियर। सो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच जो स्फिंक्टर प्रेजेंट है दैट इज द इलियोसीकल वॉल्व, राइट। इलियोसीकल मीन्स इलियम और सीकम के बीच में, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। इलियम जो है एंड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम, ये सीकम जो है फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, इलियम जो पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, राइट। तो उस केस में इलियोसीकल वॉल्व, ये कौन सा वॉल्व है, दिस इज बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये इन दोनों के बीच है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। सो ऐसे ही एंड में भी लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में भी एंड में स्फिंक्टर्स प्रेजेंट हैं, दे आर कंट्रोलिंग। सी वी नो कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो एंड पार्ट है उसका क्या फंक्शन है, रेक्टम और एनस। रेक्टम में द वेस्ट मटेरियल वो कलेक्ट हो रहा है एंड थ्रू द एनस, थ्रू दैट ओपनिंग दैट वेस्ट मटेरियल इज गोइंग आउट, हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा है, वी आर रिमूविंग इट थ्रू द एनस। तो उस केस में क्या है, एनस की ओपनिंग से पहले एनस के अराउंड कुछ स्फिंक्टर हैं जिनको हम बोलते हैं एनल स्फिंक्टर्स। सो द फोर्थ स्फिंक्टर इज anal sphincter. So this anal sphincter will also control the flow of waste material outside the body. And one more thing, ये जो सारे valves हैं, सारे sphincters हैं, इनके सराउंडिंग में मसल्स की लेयर है, दैट इज वाई ये इजिली मूव कर पा रहे हैं, इजिली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर पा रहे हैं, राइट। तो अगर मैं एनल स्फिंक्टर की बात करूं तो एनल स्फिंक्टर में भी वहां मसल्स हैं जो मूव कर पा रही हैं। मसल्स के बारे में अभी हमने नहीं किया है, मसल्स के बारे में इन डिटेल हम मस्कुलर सिस्टम में डिस्कस करेंगे, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो आपको वो लेक्चर भी अच्छे से समझना पड़ेगा, बिकॉज ईच एंड एवरी पार्ट जो भी हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का कर रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी आप न्यूट्रिशन का जो कोर्स है वो कंप्लीट कर पाओगे, तभी आपको वो अच्छे से समझ लगेगा, राइट। सो इलियोसिकल वॉल, एनल स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर या इसोफेजियल स्फिंक्टर एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर, दीज आर दी स्फिंक्टर्स, दीज आर दी वॉल्व्स जिनका काम क्या है, खाने का बैकफ्लो ना हो, खाने को एक प्रॉपर एक वे में एक वी कैन से कि एक रिदमिक फ्लो हो खाने का एक डायरेक्शन में ही, ताकि उस जो प्रोसेस है डाइजेशन की, एब्जॉर्प्शन की, वो स्मूथली चल पाए, राइट। और ओवरऑल हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर हो पाए। नाउ इन दिस केस ये वाला पार्ट हमने लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट डिस्कस कर लिया है, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। इसके अलावा भी लार्ज इंटेस्टाइन का जो ये मेन पार्ट है सीकम, कॉलन एंड रेक्टम, उसके अलावा
ये जो नीचे दिस पार्ट दैट आई हैव शोन, आई हैव रिटन हियर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये जो है एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम का वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, मीन्स कि इसका एज सच कोई यूजेज नहीं है हमारे सिस्टम के लिए। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, एक एक्सटेंशन है। सो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, it is vestigial organ, vestigial organ, basically it is of no use, pouch like structure, समटाइम्स क्या हो जाता है कुछ लोगों में जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, जो वेस्ट है, नॉर्मली क्या है वेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से वेस्ट या एफएल से कि खाना जो भी डाइजेस्ट हो चुका है अनडाइजेस्टेड है वो यहाँ से इधर ऊपर को मूव करना चाहिए, बट समटाइम क्या हो जाता है जिनको वो प्रॉब्लम है डाइजेशन के रिलेटेड कोई भी इश्यू है, उनका जो ये उनका खाना ऊपर जाने की बजाय सबसे पहले इस पाउच में अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है, ये पाउच भरने लग जाता है, तो उन लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। ये जो पाउच है फिर बड़ा सूजने लग जाता है, मीन्स फूल गया ये पाउच, राइट। तो उनको अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनका जो अपेंडिक्स है उसको रिमूव करना पड़ता है, बिकॉज अपेंडिक्स जो है वो स्वोलन हो गया है, उसमें वेस्ट अकोमुलेट हो गया है। तो एज सच इस ऑर्गन का कोई रोल नहीं है, बट यस ये एक्सटेंशन है लार्ज इंटेस्टाइन की ही, और इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में ही कंसिडर करेंगे। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है एंड इट इज़ ऑफ नो यूज, दैट इज वाई इसको वेस्टिजियल ऑर्गन बोला जाता है कि अगर इसको रिमूव भी कर दिया तो इट विल नॉट इफेक्ट द बॉडी, डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर? सो विद दिस वी आर डन विद द डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, सिर्फ जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं जो हमने जब मैंने डाइजेशन के बारे में स्टार्ट किया था हमने दो सेक्शंस में डिवाइड किया था, एक जो है एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट, सेकेंड इज द असेसरी ऑर्गन्स की डाइजेस्टिव सिस्टम के और भी असेसरी ऑर्गन्स हैं, दैट आई विल डेफिनेटली कवर इन द फर्दर सेशन। इसमें एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं, जैसे हमने डीग्लूटेशन किया था, राइट, एंड आई होप आपको डीग्लूटेशन का जो मीनिंग है वो भी अच्छे से समझ लग गया है। सिमिलरली इस पार्ट में भी या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जैसे डीग्लूटेशन है, वैसे ही एक और प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं डिफेक्शन। डिफिकेशन, so defecation is what it is actually removal of waste, हमारी बॉडी से जो वेस्ट रिमूवल हो रहा है थ्रू द एनस और थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन, राइट, लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, सो इट इज बेसिकली द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस या फिर लार्ज इंटेस्टाइन, बिकॉज ये लार्ज इंटेस्टाइन का ही एंड पार्ट है। सो दिस इज डिफिकेशन, मीन्स वेस्ट रिमूव हो रहा है, इस वेस्ट में अनडाइजेस्टेड फूड हो सकता है, डाइजेस्टेड फूड हो सकता है, जो हमारी बॉडी के लिए नहीं रिक्वायर्ड है, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, सो ईच एंड एवरीथिंग विल बी रिमूव्ड आउट बाय आवर सिस्टम, राइट। अगर हम डिफिकेशन की बात करें तो इस केस में जो हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी मसल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, कि मसल्स के मूवमेंट के कारण ही जो फूड है इट इज मूविंग टुवर्ड्स द लार्ज इंटेस्टाइन एंड पार्ट, एंड दैट इज हाउ वो बॉडी से रिमूव हो रहा है। तो डेफिकेशन के जो प्रोसेस है उसके लिए कुछ मसल्स हैं। तो डेफिकेशन की अगर प्रोसेस की बात करें, डेफिकेशन की प्रोसेस में होता क्या है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है, मसल्स की मूवमेंट है। तो कौन कौन से मसल्स हैं जो मूव कर रही हैं, तो बेसिकली दिस प्रोसेस occurs ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मसल्स। सो आपको ये पता होना चाहिए मूवमेंट ऑफ मसल्स, एंड अगेन आई एम सेइंग मसल्स का इन डिटेल हमारा एक अलग सेशन होगा,
एंड डू नॉट मिस एनी लेक्चर। अगर आपने न्यूट्रिशन का पूरा कोर्स कंप्लीट करना है तो कोई भी लेक्चर मिस मत करो, राइट। एंड इफ़ यू अगर आपको कोई पार्ट अभी भी क्लियर नहीं है, then you can ask me in the comment sections, then I'll clear your doubts there. And definitely you can in person visit the institution also, and we are here to help you. Clear? So प्रोसेस अकर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मसल्स। तो अभी इसमें कौन कौन सी मसल्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं दिस प्रोसेस में? सो इन दिस केस मसल्स ऑफ रेक्टम, सबसे पहले मसल्स ऑफ रेक्टम, रेक्टम की मसल्स मूव करेंगी, राइट। उसके साथ साथ मसल्स ऑफ पेल्विक फ्लोर, मीन्स जो ये जोन है, इस जोन में हमारा जो पेल्विस जोन है, ये हम स्केलेटल सिस्टम में करेंगे जब हम पेल्विक गर्डल के बारे में करेंगे। मीन्स जो हमारा लोअर बॉडी पार्ट है, स्टमक से लोअर वाला पार्ट है, स्टमक से लोअर में ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आ गया, तो इस जोन में जितनी भी मसल्स हैं दे विल हेल्प, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, अब प्रेशर अप्लाई होगा और फूड विल मूव फर्दर, फूड आगे जाएगा एंड एट द एंड एनस तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा डायाफ्राम, डायाफ्राम मसल जो है डायाफ्राम की, दे विल ऑल्सो हेल्प। उसके साथ साथ जो हमारा एब्डोमेन है, एब्डोमेन जोन है, उसकी मसल्स विल ऑल्सो, डायाफ्राम एंड मसल्स ऑफ एब्डोमेन, दीज ऑल मसल्स, ये एक साथ मिलके डिफिकेशन की प्रोसेस है उसको एड कर रही हैं, उसको हेल्प कर रही हैं, एंड एट द एंड जो बॉडी से वेस्ट है इट इज बीइंग रिमूव्ड आउट। क्लियर? उसके साथ साथ डेफिनेटली हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है मसल्स की मूवमेंट के लिए, जिसके बारे में यू विल गेट टू नो इन डिटेल इन द फर्दर सेशंस। हम नर्वस सिस्टम भी डिस्कस करेंगे। सो आपको वो नर्वस सिस्टम, हाउ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं, या नर्वस सिस्टम्स कैसे, हाउ नर्वस सिस्टम इज फंक्शनिंग, वो आपको उस सेशन में अच्छे से समझ लगेगा। क्लियर? सो विद दिस वी आर डन विद द डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स। अभी हमारे एसेसरी ऑर्गन्स रहते हैं एंड दैट आई विल डिस्कस इन दी फर्दर सेशंस। सो अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया है देन यू गाइस कैन मेंशन इन द कमेंट्स। अगर स्टिल कोई पार्ट समझ नहीं लगा है then you guys can let me know in the comment sections. I'll always be there to clear your doubts, right? So that's all from my side. We'll meet in the next session. Thank you.